नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कर्नल इन ओएस। तो कर्नल का क्या कंसेप्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक, कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। द कर्नल ऑल्सो नोन एज कोर, कर्नल को कोर भी बोला जाता है, इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा कर्नल होता है, जिसको हम कोर भी बोलते हैं, वो क्या होता है, हमारा सेंट्रल कंपोनेंट होता है, केंद्रीय घटक होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। सेंट्रल पार्ट होता है, केंद्रीय हिस्सा होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। इट एक्ट्स एज द ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे कि सीपीयू, मेमोरी एंड द सॉफ्टवेयर जैसे कि एप्लीकेशंस हो गई, यूजर का इंटरफेस हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है, उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। रनिंग ऑन द कंप्यूटर, जो भी हमारे कंप्यूटर में हमारे कोई एप्लीकेशन वगैरह रन हो रही है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, तो उसमें हमारा क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है। क्लियर है बात। सो कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज कोर और हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल हमारा क्या, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारा क्या है, कोर है, ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, अंतर्भाग है, या फिर मुख्य भाग है, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। कोर कंपोनेंट हमारा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है, कर्नल है यहाँ पर बीच में, जो क्या कर रहा है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। किस किस के बीच में, सॉफ्टवेयर के बीच में, जो कि हमारी यूजर लेवल एप्लीकेशंस है जो हम यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन जो हम कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, हमारे कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं, कोई म्यूजिक ऐप यूज कर रहे हैं, तो वो यूजर लेवल एप्लीकेशन में आ जाता है हमारा, ठीक है। तो उसको यूज कर रहे हैं हम, कर्नल हमारे बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है। और ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, प्रोसेसर हो गया, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट हो गई, डिस्क हो गई, हमारी डिवाइसेस हो गए, हमारे उपकरण हो गए। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट, ये हमारे सॉफ्टवेयर, दोनों के बीच में ब्रिज का पुल का काम करता है हमारा कर्नल। कर्नल क्या हमारा कोर कंपोनेंट है, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एज डिस्कस्ड अबो, कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमने देखा, कर्नल हमारा कोर पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है। हेंस इट हैज फुल कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। तो इसका पूरा पूरा कंट्रोल है, पूरा पूरा नियंत्रण है सिस्टम के अंदर जो भी चीजें हैं, ठीक है, उन सब पर। ईच ऑपरेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कर्नल। तो हर एक ऑपरेशन को, जो भी हमारा हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन है, उसको मैनेज किया जाता है, उसका प्रबंधन किया जाता है, उसको संचालक किया जाता है कर्नल के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उसको, उसका संचालन किया जाता है किसके द्वारा, हमारा कर्नल के द्वारा, ठीक है। It acts as a bridge between application and data processing then at the hardware level। तो जो हार्डवेयर लेवल पे हमारी क्या की जाती है, डेटा प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है, डेटा पे कार्य किया जाता है। और जो हमारा एप्लीकेशन है हमारा, उसके बीच में क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, ये पुल का काम करता है, ठीक है, जो हमने देखा था डायग्राम में भी। इट इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय कंपोनेंट, केंद्रीय घटक है, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑलवेज रिसाइड्स इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम का वह पार्ट है जो हमेशा हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में रिसाइड रहता है, ठीक है। एंड अनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और जो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कंपोनेंट्स घटक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन, जो संचार है, उसको सक्षम बनाता है, उसका अनेबल करता है। क्लियर बात। इट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट फर्स्ट लोडेड ऑन स्टार्टअप सिस्टम आफ्टर द बूट लोडर। तो जैसे हम स्टार्टअप करेंगे सिस्टम का, बूट लोड करेंगे उसको, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद हमारा क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम हमारा लोड हो जाता है, ये, ठीक है, जो हमारा क्या है, कर्नल। तो ये हमारा क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम, तो जो फर्स्ट लोडेड होगा हमारा स्टार्टअप पर सिस्टम के। वंस इट इज लोडेड इट मैनेज द रिमेनिंग स्टार्टअप। तो जैसे ही वो लोड हो जाएगा, जैसे ही वो चालू हो जाएगा हमारा, वो क्या करेगा, जितने बच्चे हमारे स्टार्टअप्स के कार्य हैं उनको पूरा करेगा। इट ऑल्सो मैनेज मेमोरी, मेमोरी को मैनेज करेगा। पेरिफेरल्स जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे, उनको करेगा मैनेज। इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को मैनेज करेगा सॉफ्टवेयर की तरफ से, ठीक है। मोर ओवर इट ट्रांसलेट ऑल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द सीपीयू। तो ये हमारा क्या करेगा, जो भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की जा रही है हमारी डेटा प्रोसेसिंग के लिए, डेटा पर कार्य करने के लिए, जो इंस्ट्रक्शंस है सीपीयू के लिए, उनको क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा हमारा, ट्रांसलेट करेगा उनको, ठीक है। सीपीयू के लिए हमारे ट्रांसलेट करके देगा रिक्वेस्ट को, डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस की। इट मैनेज अदर टास्क ऑल्सो सच एज मेमोरी मैनेजमेंट। ये दूसरे टास्क भी मैनेज करेगा, प्रबंधन करेगा दूसरे टास्क का, दूसरे कार्यों का, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट करना, मेमोरी का प्रबंधन करना,
टास्क मैनेजमेंट करना, कार्यों का प्रबंधन करना, डिस्क मैनेजमेंट करना, स्पेस मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो ये सारे कार्य करता है। कर्नल इज केप्ट एंड यूजुअली लोडेड इनटू सेपरेटेड मेमोरी स्पेस। कर्नल को एक सेपरेट अलग से मेमोरी स्पेस में लोड किया जाएगा, रखा जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नोन एज प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस। इसको हम प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, सुरक्षित कर्नल स्पेस बोला जाता है जिसको हम, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये क्या होता है, हमारा प्रोटेक्टेड होता है, सुरक्षित होता है कि इसको एक्सेस ना कर लिया जाए किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा। और लेस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लेस इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा इसको एक्सेस करने से एक्सेस ना किया जाए, इसलिए इसको प्रोटेक्टेड रखा जाता है। क्लियर है बात। अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम सच एज ब्राउजर, जैसे कि ब्राउजर हो गया हमारा, एप्लीकेशन होगी वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन होगी, ऑडियो या फिर वीडियो प्लेयर हो गया हमारा, कोई जो गाने चला रहा है, वीडियो चला रहा है, वो उनको कहा रखा जाता है यूज सेपरेट मेमोरी स्पेस नोन एज यूजर स्पेस। वो अलग सेपरेट मेमोरी स्पेस का इस्तेमाल करते हैं अपने चलने के लिए, अपने स्टोरेज के लिए, जिसको बोला जाता है सेपरेट मेमोरी स्पेस, ठीक है। ड्यू टू दिस टू सेपरेट स्पेसेस, क्योंकि दो अलग अलग सेपरेट स्पेस हो गए, कर्नल का अलग से प्रोटेक्टेड सेपरेट स्पेस हो गया और यूजर के जो प्रोग्राम्स एप्लीकेशन है उनके लिए अलग से सेपरेट स्पेस हो गया। तो इनकी अलग अलग दो सेपरेट स्पेस की वजह से यूजर डेटा एंड कर्नल डेटा डोंट इंटरफेयर, कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है, कभी एक दूसरे के साथ टकराते नहीं है। विद ईच अदर डू नॉट कॉज एनी इंस्टेबिलिटी एंड स्लोनेस। तो क्योंकि जो हमारे यूजर का जो स्पेस है वो अलग है, कर्नल का जो स्पेस है वो अलग है, तो एक दूसरे से टकराते नहीं है और जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता नहीं आती है हमारे सिस्टम में और स्लोनेस नहीं आता और धीमापन नहीं आता हमारे सिस्टम में। क्लियर है बात। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कर्नल। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स भी होते हैं हमारे कर्नल के, कुछ प्रकार होते हैं। मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, नैनो कर्नल, एक्सो कर्नल। तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं कर्नल के, ठीक है। इनके बारे में आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, पांचों पांचों टाइप्स को देखेंगे एक वीडियो में कंप्लीटली, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि हमारा कर्नल क्या होता है, कर्नल का कंसेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा कोर कंपोनेंट होता है, मुख्य कंपोनेंट होता है, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।